मेरा नाम जमील खान है। मैं दुबग्गा रोशनाबाद लखनऊ का निवासी हूँ। मेरा वन प्लस ओपन फ़ोन है जो कि इन वारंटी में यूज़ कर रहा था। कुछ टाइम बाद जनवरी या फरवरी में उसमें 2025 में पैनल उखड़ने की शिकायत आई और कैमरे में डस्ट आ गया, तो मैंने उसको एक बार सर्विस सेंटर भेजा वारंटी में रिपेस्ट के लिए। उन्होंने करके दे दिया। कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद वही दिक्कत फिर आ गई। तो चूंकि वारंटी में फ़ोन था, मैंने उसको दोबारा फिर से भेज के करवाया। लास्ट टाइम अक्टूबर में भेजा मैंने, 13 तारीख को वही शिकायत थी कैमरे में डस्ट और उखड़ने की पैनल की। तो मेरा जो कर्मचारी प्रमोद, उसके थ्रू मैंने जमा करवा दिया। इनका कॉल आया शाम को कि आपका फ़ोन सर रिपेयर हो गया है। तो हमने कहा ठीक, कल उठवा लेंगे। तो हमारा जो कर्मचारी प्रमोद, वो गया 14 अक्टूबर को। वहाँ से इन्हों लेकर के वहाँ रिसीव किया उसने। तो चूंकि सर्विस सेंटर है तो इतना भरोसा है कि हमारा फ़ोन सेफ ही होगा। उन्होंने बोला ओके सर, आप ले जाए। उसने कहा ठीक है सर। मैं होता मैं फ़ोन खोल के देखता, लेकिन चूंकि जल्दी थी कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र करने, तो वो लेके तुरंत मेरे पास आया। मैं अदागंज शक्ति भवन के पास ही था। टाइम वही रहा होगा, 10-15 मिनट लगे होंगे आने में। मेरे पास पहुंचा, मैंने देखा खोल करके फ़ोन, तो उसमें अंदर डिस्प्ले में लाइन आ रही थी और बहुत सारे डेंट थे उसमें, बहुत डेंट। मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने तुरंत भेजा है कि जाके दिखाओ। तो ये फिर भागते हुए गया। जो भी 20-25 मिनट लगे होंगे मेरे पास आने और जाने में। वहाँ के जो टेक्नीशियन है उन्होंने देखा, कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब इन वारंटी में आपका फ़ोन है, हम इसको करे दे रहे हैं, थोड़ी देर बैठिए, वेट करिए, हो जाएगा, आप लेते जाइए। 40 से 50 मिनट प्रमोद को बैठाने के बाद इन्होंने बोला कि जो आपका ये लिक्विड डैमेज है, आपका वारंटी वाइड कर दे रहे हैं, इसको नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो गया आपका। अब वहाँ से आने और जाने में लिक्विड तो मेरे पास है नहीं ना, प्रमोद लिक्विड लेके चल रहा था। जो भी लिक्विड आया, पानी आया, जो भी है, वो तो इनकी कमी है, या इन्होंने डिस्प्ले में जो भी खेल किया हो, जो भी हेरा फेरी करी हो। अब उसके बाद जब प्रमोद का फ़ोन आया कि ये वाइड हो गया, तो फिर मैं भी गया वहाँ पे भागते हुए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना सेफली यूज़ कर रहा हूँ इतने समय से। तो ये लोग बहस करने लगे और उनके जो महिला कर्मचारी हैं, वो जब बात की, हमने कि सीनियर से बात कराइए जो भी आपका सर्विस हेड है, तो मना कर दिया उन्होंने। उसके बाद अब इतना महंगा फ़ोन लेते हैं, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है, किस तरीके से आदमी ईएमआई भरता है, कैसे क्या करता है। फिर सुनवाई नहीं, तो मैंने अपने मित्र हैं वकील, उनके थ्रू इनको नोटिस भिजवाया। अभी इनकी कॉल आ रही 3-4 दिनों से कंपनसेशन के लिए कि आप कुछ परसेंट दे करके, 40%, 50% आपको उतना पैसा दे करके बाकी फ़ोन ओके करा लीजिए। तो हमने परसों में गया इनके यहाँ सर्विस सेंटर पे। तो वही मैडम जो वहाँ पे हैं, सीधा बात नहीं करती, बदतमीजी से बात करती। उन्होंने कहा जो है कि आपको हम मेल नहीं दिखा सकते। मैंने कहा मेल दिखाइए, जो इंटरनल उसमें आया आपका, जो भी हमको कंपनसेशन मेल दिखाइए हमें, कम से कम कोई प्रूफ तो हो कि उन्होंने क्या ऑफर दिया है। तो कहती है हम नहीं दिखा सकते, हमारी इंटरनल पॉलिसी है। अब इनको हम इतना पैसा कहाँ से देंगे। फिर अगर वारंटी कंपनी देती है, वारंटी किस लिए देती है, क्यों, फ्री सर्विस के लिए। ये ऐसा इन्होंने जो भी मेरे साथ किया है, सभी भुगताओं के साथ, मैक्सिमम भुगतान, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है, वारंटी देती है, हमने वारंटी एक्सटेंड भी करवाई थी, वारंटी खरीदी थी इसीलिए कि फ्री सर्विस मिलेगी। और हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आप लोग अपने हक के लिए जागरूक रहिए। इनका खेल ऐसे ही चलता है लोगों का। आप अपना जो भी है लड़ाई लड़ना सीखिए। मैं इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, एफआईआर करूंगा, जो भी होगा मैं सब करूंगा इनके खिलाफ। इसलिए कि मेरा पैसा लगा हुआ है, बहुत खून पसीने की कमाई है मेरी। धन्यवाद।